नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। श्री खटुश्याम जी को भगवान कृष्णଙ୍କ कलिजुग अवतार बोली विवेचना करा जाए। राजस्थानर सीकर जिल्ला रे श्री खटुश्याम जींकर एक भव्य मंदिर प्रतिष्ठित, जेउठारे लोकमाने तांकु दर्शन करिबाकु दूरदूरांतरु आसंती। आसंतु जानिबा एहा पछरे थिबा पौराणिक कहानी। खाटुश्याम प्रकृतरे भीमंको नाती एवं घटोत्कचंको पुओ बर्बरिक। तांकु खटुश्याम भावरे पूजा करा जाए। बाल्यकालरु बर्बरिकंको पाखरे जने साहसी एवं महान योद्धार गुण थिला एवं से भगवान शिवंकु प्रसन्न करिथिले एवं तांकोठारु तीनोटी अभेद्य तीर पाइथिले। एही कारणरु तांकु तीन बाण धरी मध्य कुहा जाए। महाभारत युद्ध समयरे बर्बरिक तांको माता अहिलावतींको सम्मुखरे एही युद्धरे जिबाकु इच्छा प्रकाश करिथिले। जेतेबेले तांको माता एथिपाई अनुमति देले, से तांको मातांकु पचारिले, मु युद्धरे काहाकु समर्थन करिबी। एही प्रश्नरे तांको माता भाबिले जे कौरवमानंकर एक विशाल सैन्यबाहिनी अछि। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्णंको परी महान योद्धा पांडव माने सेमानंको सम्मुखरे निश्चित भावरे हारिबा। तेनु से बर्बरिकंकु कहिले जे जेउ हारुछि ताहार तुमे समर्थन करो। बर्बरिक तांको मातांकु प्रतिश्रुति देइथिले जे से एपरी करिबे एवं से युद्धक्षेत्रकु चालीगले। भगवान कृष्ण युद्धर शेष जानिथिले, तेणु से भाबिले जे जदि कौरवमानंकु हारिबा देखि बर्बरिक कौरवमानंकु समर्थन करिबा आरंभ करंती, तेबे पांडवमाने निश्चित भावरे हारिबा। ता परे कृष्ण निजकु ब्राह्मण बेशरे धारण कले एवं दानरे बर्बरिकंकु तांको मुंड मागिले। बर्बरिक भाबिबाकु लागिले जे जने ब्राह्मण मो मुंड काहिंकी मागिबो। एहा भाबी से ब्राह्मणंको प्रकृत रूप देखिबाकु इच्छा प्रकाश कले। भगवान श्रीकृष्ण तांको सम्मुखरे तांकर विशाल रूपरे प्रकट हेले। एहा शुणी से तांकर खंडा बाहर करी श्रीकृष्णंको पाद तले निजर मुंड अर्पण कले। श्रीकृष्ण शीघ्र तांको मुंडकु हातरे नेई अमृत सिंचन करी तांको अमर करिदेले। से श्रीकृष्णंको ठारु समग्र युद्ध देखिबार इच्छा प्रकाश कले। तेणु भगवान युद्धक्षेत्र निकटस्थ उच्च पहाड़े तांको मुंडकु सज्जित कले, जेउठारु बर्बरिक संपूर्ण युद्ध देखि पारिबे। तेणु से निजकु जने ब्राह्मण रूपरे धारण कले एवं बर्बरिकंकु अटकाई तांकु पचारिले जे से कुआडे जाउछंती। बर्बरिक तांकर लक्ष्य कहिथिले जे से कुआडे जाउछंती। बर्बरिक तांकर लक्ष्य कहिथिले जे से कुरुक्षेत्र जिबे एवं तांकर कर्तव्य पालन करिबे एवं एही उपरे श्रीकृष्ण एक ब्राह्मण रूपरे तांकु तांकर कौशल देखाइबाकु कहिले। बर्बरिक गोटिए तीररे गछर समस्त पत्रकु बिद्ध कले, केवल गोटिए पत्रकु छाड़ी जाहाकु श्रीकृष्ण तांको पाद तले चापी देइथिले। बर्बरिक जने ब्राह्मण रूपरे श्रीकृष्णंकु प्रार्थना कले जे पत्र उपरु तांको पाद हटांतु नचेत तांको पाद आघात पाइपारे। श्रीकृष्ण तांको पाद हटांतु एवं बर्बरिकंको ठारु एक बर मागिले। बर्बरिक कहिले, हे जजमान, तुमे जाहा मागिबो मु मोर प्रतिश्रुति पूरण करिबी। भगवान श्रीकृष्ण जने ब्राह्मण रूपरे तांको मुंड दान पाई अनुरोध करिथिले। एहा शुणी बर्बरिक विचलित हेले नाही, बरं से भगवान श्रीकृष्णंकु तांकर प्रकृत रूप देखाइबा विषयरे कहिले, कारण कौनसी साधारण व्यक्ति एही दान मागी पारिबे नाही। ता परे भगवान श्रीकृष्ण तांकर प्रकृत रूपरे प्रकट हेले। से महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरिकंको मुंड रणचंडिकांकु प्रदान करिबाकु मागिले एवं एक भरोसा मध्य देले जे कलिजुगरे तुमे मो नामरे परिचित हेबो। मोर शक्ति तुमरे उपस्थित रहिबो। देवता माने तुमर मस्तक पूजा करिबे, जेपर्यंत एही पृथिवी, तारा, चंद्र एवं सूर्य रहिबे, से पर्यंत तुमे मोर श्री श्याम रूपरे लोकंको द्वारा पूजा पाइबो। मुंडकु अमृत जलरे सिंचन करा जाइथिला एवं अमर करा जाइथिला।
ମସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ବିଚାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମହାବଳୀ ବର୍ବରିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖଟୁରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଗାଈ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ 4ଟି ପତଳାରୁ କ୍ଷୀରର ଧାରା ଢାଳି ଦେଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭକ୍ତ ନରେଶ ଖଣ୍ଡେଲର ରାଜା ଅଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ୟାମଦେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈର ପତଳାରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ସେଠାରେ ମୋର ଶାଳିଗ୍ରାମ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏହାକୁ ଖୋଳି ଯଥାବିଧି ସହିତ ସ୍ଥାପନ କର। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଖଟୁ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଖନନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୌହାନ ରାଜପୁତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନରବଦ୍ଦର କନ୍ୱର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସେବା ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମୀମାନେ ପୂଜା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମଦା କନ୍ୱରଙ୍କ ବଂଶର ଚୌହାନ ରାଜପୁତମାନେ ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି।